हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए जी, आज हमारा जो चैप्टर है एनपी जो चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 13 है। और आपको पता होगा कि आज जो हमने टॉपिक करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मेक श्योर आप इस जो कंसेप्ट को मैं आज सिखाने जा रहा हूँ टॉपिक को वो अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कंसेप्ट समझाने की, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है लेक्चर देखने के बाद, ठीक है जी। चलिए जी, आज शुरू करते हैं जी सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। चलिए देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर 3 हमने आज पढ़ना है उसका नाम है जी टॉपिक नंबर 3, दिस इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसका नाम है जी सब्सक्रिप्शन। सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने कहा जी देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखना जरा। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपको मैंने बताया हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एनपीयू। एनपीयू के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। एनपीयू क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है। मतलब उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो सर अगर इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो अगर ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं तो इनके पास इसको रन करने के लिए जो इन्होंने सोशल वेयर एक्टिविटीज़ करनी है उनके पास पैसा कहाँ से आता होगा? मैंने कहा हाँ जी सर, यही कंसेप्ट है कि सोशल वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जब ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो ज़रूरतमंद है लोग उनको सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनपीओ वो पैसा कहाँ से लाती है? देखो इस एनपीओ के अंदर ना, इस एनपीओ के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। इस एनपीओ के बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, आपके एरिया में कोई क्लब होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ टाइप होगी जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और उस संस्था या उस एनपीओ के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। आप कहते हैं ना हम इस संस्था या इस एनपीओ के मेंबर हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा, जैसे सपोज एन एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, कोई अग्रवाल धर्मशाला है, ठीक है, या फिर कोई जैन धर्मशाला है, कोई भी ऐसे टाइप की मतलब एनपीओस होती हैं जो स्पेशल बेसिकली किस लिए बनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, वो सोशल वेलफेयर के लिए बनी होती हैं। अब होता क्या है सर, ये मेंबर्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेंबर्स क्या करते हैं, इस एनपीओ को रन करने के लिए हर साल या हर महीने जो भी उनके मेंबरशिप बेसिस पे डिसाइड हुआ होता है वो क्या करते हैं जी, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सर ये मेंबर जो उनसे होते हैं, हर साल या हर महीने जो भी इन्होंने डिसाइड करा होता है एनपीओ ने, एक सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं अपने मेंबर बनने की, ठीक है, जिसकी वजह से ये एनपीओ को रन किया जा सके। सपोज करो किसी एनपीओ के, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस एनपीओ का नाम है एबीसी रॉयल क्लब। एबीसी रॉयल क्लब, ठीक है जी, एबीसी रॉयल क्लब, ठीक है। ये बेसिकली इनका काम क्या है जी, सोशल वेलफेयर का काम है। अब सपोज करो इनके 100 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं। और सारे 100 मेंबर्स एनुअल बेसिस पे कितने पैसे देते हैं? 1000 पर एनम हर मेंबर देता है। कितने पैसे देता है सर? 1000 पर एनम हर मेंबर देता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 मेंबर्स हैं और 1000 पर एनम हर मेंबर देता है, तो एनुअल बेसिस पे हमारे पास कितनी सब्सक्रिप्शन आती होगी? सर ये 1 लाख रुपीज़ आती होगी। आपको समझ आया ये मैं 1000 क्या लिख रहा हूँ? दिस इज सब्सक्रिप्शन पेड बाय एवरी मेंबर। दिस इज सब्सक्रिप्शन मेड बाय एवरी मेंबर। सर ये जो मेंबर्स बने हुए हैं ये सिर्फ वेले बैठने के लिए या फिर अपनी टोर जमाने के लिए नहीं बैठे हुए। क्या करेंगे, एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी डिसाइडेड होगा एनपीओ के बीच में और मेंबर्स के बीच में, वो एनुअल बेसिस या मंथली बेसिस पे क्या देंगे, फीस देंगे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये हर बार देनी है, ये नहीं कि आपने एक बार दी और आप हमेशा के लिए मेंबर बनेंगे, नहीं, ये आपको एनुअल बेसिस या रेगुलर बेसिस पे बार बार देनी होगी। बात समझ गए? तो ये सब्सक्रिप्शन, एक बात बताओ, अब ये एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो ये एनपीओ को पैसे मिल रही है एनुअल बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, क्या ये एनपीओ के लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है? सर ये ऑब्वियस सी बात है, ये इनकम है, क्योंकि एनपीओ को मिल रही है, क्योंकि एनपीओ को मेंबर्स दे रहे हैं हर महीने हर साल पैसे। क्यों दे रहे हैं? ताकि वो अपनी एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें, ठीक है जी। अब वो मेंबर्स अगर पैसे दे रहे हैं तो ये एनपीओ के लिए क्या है सर, ये इनकम है। सर क्या है, ये इनकम है। अच्छा मैंने कहा ये इनकम यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है ना इनकम,
आपको पता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू है, ठीक है। इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं ना, तो रेवेन्यू तो है, लेकिन ये रेवेन्यू है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। सर दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने 11th क्लास में 2 टाइप की रिसिप्ट्स पढ़ी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना और पेमेंट्स का मतलब होता है पैसा जाना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स है। सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। सर आपको कैसे लगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है? क्योंकि ये हमें रूटीन बेसिस पे आनी है, ये रूटीन बेसिस पे क्या होगी, रिसीव होगी। ये नहीं कि आज मिली और कल नहीं मिलेगी, बस एक बार मिलेगी, दैट्स इट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता था, जो हमें रूटीन बेसिस, रेगुलर बेसिस पे क्या होंगी, अर्न होगी। तो ये एनपीओ के अंदर जो मेंबर्स हैं ये एनुअल बेसिस पे देंगे या एक बार देंगे? सर ये एनुअल बेसिस पे देंगे, हर साल देंगे या हर साल आएगी। तो ये हमारी इनकम है। मैंने कहा जी ओके। और ये कौन सी इनकम है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। मैंने कहा जी ओके। चलो अब आपको पहले बताओ, समझ आ गया कि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन होती है वो क्या होती है, कि जो मेंबर्स उस क्लब के या उस एनपीओ के होते हैं, उस एनपीओ को रन करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। क्योंकि एनपीओ कोई सोशल वेलफेयर तभी कर पाएगा ना जब उसके पास पैसे होंगे। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर वो पैसे आएंगे सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। देखो डोनेशंस इतनी ज़्यादा लोग तो इतनी ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, वो तो अलग मैटर है। डोनेशन पे अगर हम टिके रहेंगे कि हमारी एनपीओ के पास कोई डोनेशन आएगी तब हम आगे काम करेंगे, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप अगर कोई नवा एनपीओ शुरू करते हो तो आपको खुद अपने साइड से भी पैसे एक नॉर्मल बेसिस पे लगाने पड़ते हैं। अगर आप दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो फिर आप एनपीओ नहीं चला सकते। तो एक रेगुलर नेचर की इनकम आने की वजह से क्या करते हैं, ये मेंबर्स बनाते हैं। और मेंबर्स एनुअल बेसिस या मंथली बेसिस जो भी डिसाइडेड होगा एनपीओ और मेंबर्स के बीच में, वो क्या देंगे, सब्सक्रिप्शन देते हैं टू रन द एनपीओ। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, हमें एक बात समझ आ गई। मैंने कहा जी ओके। चलो अब आपको मैं सब्सक्रिप्शन के आगे और टॉपिक्स जो इसके अंदर डिस्कशन है, इसके अंदर पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा साहब, आपने ये तो कह दिया कि मेंबर जोन से हैं, ये जो मेंबर्स हैं ये एनुअल बेसिस पे हमें 1000 रुपीज़ देंगे। आपने एक एग्जांपल रखा, ठीक है। अब आपको पता है कहीं मेंबर्स ऐसे होते हैं, नालायक मेंबर्स होते हैं जो भूल जाते हैं, लेज़ी होते हैं बड़े। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने वो सीरियल देखा हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ जी सर हमने देखा हुआ। सर उसके अंदर आपने जेठालाल को देखा हुआ? हाँ जी सर जेठालाल। सर आपको उस सीरियल के अंदर याद होगा जो भिड़े साहब हैं, सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, भिड़े साहब, वो हर बार उनसे मेंटेनेंस का चेक मांगते हैं। हाँ सर मेंटेनेंस का चेक मांगते हैं। क्या वो टाइम पे देते हैं? नहीं सर वो हमेशा भूल जाते हैं। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कभी कभार हमारे जो क्लब के मेंबर्स या फिर एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं, इनमें से कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जब इनसे हम पैसे मंगवाते हैं कि इस तारीख तक दे देना, इस डेट तक आप दे देना, क्योंकि आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी ना, आपने इस तारीख तक पैसे देने हैं। जैसे कि आपके स्कूल में डिसाइडेड होता है कि आपको 10th तक, नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको फीस जमा करानी है। हमारी ट्यूशन फीस भी ऐसी ही होती है। तो इसी तरीके से एक ड्यू डेट सेट करनी पड़ती है कि आपने इस डेट तक ये पैसे जमा कराने हैं। इसी तरीके से जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये नहीं कहते जब मर्जी दे देना, ठीक है ना, मेंबर्स को कि आप सब्सक्रिप्शन जब मर्जी देना, आपका जब मन आए, जब पैसे आए तब देना। ऐसा होता है कि आप एक एनपीओ जो है एक डेट डिसाइडेड करती है कि आपको इस तारीख तक पैसे देने हैं। अगर उस डेट तक आपने नहीं दिए, अगर आपने उस डेट तक नहीं दिए तो उस पर्सन की सब्सक्रिप्शन को हम क्या मान लेते हैं, मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, एरियर। वर्ड क्या लिख लेते हैं, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। हम क्या कह देते हैं उसे, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब उसकी अमाउंट ड्यू हो गई है लेकिन उसने अभी तक नहीं दी। मैंने आपको याद करा था ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। इसी तरीके से मैंने बताया था ना, कोई भी चीज़ ड्यू होती है तो आप एक गाना याद कर लिया करो, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। उसी तरीके से उस गाने से आपको याद आ जाएगा ड्यू हो गए मगर मिलने अभी बाकी हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या सर, हमने डिसाइड करा था कि आपको 10th तक, नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपने सब्सक्रिप्शन सारे मेंबर्स ने देनी है। लेकिन इसमें से कई मेंबर्स ऐसे होते हैं 10 तारीख आ गई लेकिन आज भी पैसे नहीं दिए। अब ये 10 तारीख के बाद जो डेट्स आगे जाएंगी, ये जो इनकी सब्सक्रिप्शन आनी थी, सपोज करो 3 मेंबर्स थे, उन्होंने 1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन नहीं दी, ठीक है, 10 तारीख को। तो जो 3000 रुपये आएंगे 10 तारीख के बाद क्या बन जाएंगे, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे सर, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या बन जाएंगे सर, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन।
एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन को मैं आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन भी कह सकता हूँ। एरियर का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन आप मेन एरियर याद रखेंगे, ठीक है। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा सर, अब ये एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप पहले इतना सीखो कि कहीं मेंबर्स ऐसे जेठालाल जैसे होते हैं जो कि पैसे टाइम पे पैसे नहीं दे के जाते, और वो जेठालाल जैसे पर्सन हमारी क्लब के हिसाब से वो क्या कहलाते हैं? एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाते हैं सर? एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा जी ओके। दूसरी चीज, अच्छा कभी कभार क्या होता है सर, हमारे पास ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो टाइम पे देते हैं और टाइम से पहले भी दे देते हैं। जैसे ये 10 तारीख है, ठीक है। अब हुआ क्या सर, यहाँ पे 5-6 मेंबर्स हैं, वो ये पर्सन आके ही कह के जाता है सर ऐसा है, हम तो जा रहे हैं फॉरेन, USA, ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हारे को हमने 10 तारीख को पैसे देने थे, तुम हमारे से पिछले मंथ की, प्रीवियस मंथ की, या फिर इसी मंथ की कह लो 1 तारीख को, ये 10 तारीख को पैसे देने थे, तुम 1 तारीख को ही हमारे से क्या ले लो? पेमेंट ले लो, यानी कि सब्सक्रिप्शन की पेमेंट ले लो, ठीक है जी। ये लो 1000 रुपये पकड़ो। ये कहते हैं हम USA जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर्सन ऐसे होते हैं, कहते हैं यार बार बार ना फ़ोन करके ना परेशान ना करा करो, हम बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, तुम ये लो इकट्ठा चेक पकड़ो इतनी बारी का, ठीक है, इतने सालों का। ऐसे भी कई पर्सन होते हैं जो हमें क्या करते हैं, डेट आने से पहले ही क्या दे देते हैं? सब्सक्रिप्शन के पैसे दे देते हैं। अब जो पर्सन हमें ड्यू डेट आने से पहले ही सब्सक्रिप्शन के पैसे दे देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं जी? एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाती है जी? एडवांस सब्सक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन कहलाती है। आपको इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। देखो सर, 2 टाइप के बंदे हो सकते हैं, या तो हमें जो टाइम पे पैसे ना दे सब्सक्रिप्शन के, या फिर जो हमें टाइम पे पैसे टाइम से पहले ही दे दें, यानी कि एडवांस में दे दें, या टाइम पे दे दें या फिर टाइम से एडवांस में दे दें, ठीक है जी। हाँ जी सर, हमें समझ आ गई। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या सिखाया। देखो सर, अब ध्यान से सोचना, जो पर्सन जिनकी सब्सक्रिप्शन एरियर में है और जिनकी सब्सक्रिप्शन एडवांस आ चुकी है, जिनकी सब्सक्रिप्शन एरियर में है और जिनकी सब्सक्रिप्शन एडवांस आ चुकी है, आप बस मेरे को इतनी सी बात बता दो, जो एरियर वाली सब्सक्रिप्शन है, ये लोग पैसे दे गए हैं, दे के जाएंगे, अभी तक नहीं दिए सर, ये पैसे अभी तक नहीं आए लेकिन आने हैं। इसका मतलब क्या है कि ड्यू डेट आ गई है, इन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। और ये एडवांस का मतलब क्या है सर? इनकी ड्यू डेट से पहले ही पैसे आ चुके हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पर्सन जो एरियर में जिनकी सब्सक्रिप्शन है, ये पैसे दे के गए हैं? सर ये पैसे नहीं दे के गए। क्या ये दे के जाएंगे? हाँ जी लेके जाएंगे। क्या हमने इन सभी भी पैसे लेने हैं? हाँ जी सर, एरियर वालों से अभी तक पैसे लेने हैं क्योंकि ये नहीं देखेंगे। आप मेरे को एक बात बता दो, जिस पर्सन से हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? सर डेटर होते हैं, ठीक है। जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर होते हैं, और डेटर हमारे क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। डेटर हमारे क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। सर मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं एक क्लास के अंदर ये कंसेप्ट नहीं एक क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को पहले एक कंसेप्ट अच्छे से कराना है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने इस कंसेप्ट को जरा सा भी लाइट ले लिया तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जो बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आना है, ठीक है। देखो, सब्सक्रिप्शन एरियर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एरियर का मतलब क्या है कि सर पैसे आने थे लेकिन ड्यू डेट पे पैसे अभी पर्सन दे के नहीं गया। अभी ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे के गया तो अभी भी हमने उस पर्सन से पैसे लेने हैं, और जिस पर्सन से हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है और डेटर हमारा एसेट होता है। तो आपके माइंड में एक क्लिक कर गया होगा कि सब्सक्रिप्शन एरियर हमारा एसेट होता है। इतनी बात क्लियर है तो बताओ? हाँ जी सर क्लियर है। हाँ जी सर। अब दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन एडवांस। सर एडवांस का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन हमें ड्यू डेट आने से पहले ही पैसे दे गया। आप अपनी 11th क्लास याद करो, आपको एक चीज़ सिखाई जाती थी, अगर कोई पर्सन आपको एडवांस दे के जा रहा है, आप किसी को एडवांस नहीं दे रहे, अगर आप एनपीओ हो, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर कोई पर्सन एनपीओ को एडवांस दे के जा रहा है तो ये एनपीओ के लिए कौन सी इनकम है? सर ये रेवेन्यू इनकम तो है लेकिन ये अर्नड इनकम है सर। आपने 11th क्लास में एक हमने पॉइंट सीखा था, आपने वो बताया हमें, मैंने कहा हाँ, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम क्या होता था सर? रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जो हमें मिल तो गई है लेकिन अभी हमने कमाई नहीं है। सपोज करो स्टूडेंट्स, आप मेरे को क्या करते हो,
2 मंथ्स की फ़ीस एडवांस दे देते हो, सपोज एन एग्जांपल, ठीक है। आपने मेरे को क्या करा, मई की फ़ीस भी एडवांस दे दी और जून मंथ की भी फ़ीस एडवांस दे दी, और ये आपने मेरे को 1 मई को दी फ़ीस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं मई की फ़ीस जो मेरे पास एडवांस आ गई है और ये मेरे पास जून की फ़ीस आ गई है, क्या मैं इसको अपनी इनकम मान लूँ पहले, या फिर लाइबिलिटी भी साथ साथ माननी पड़ेगी? सर आपको ये अपनी लाइबिलिटी भी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे को रिसीव्ड तो होगी है, लेकिन मैंने अभी अर्न नहीं करी। आपने मेरे को पैसे तो दे दिए, मेरे को रिसीव्ड भी हो गए पैसे, लेकिन ये अभी तक मैंने कमाए नहीं है। सर आपने कमाए नहीं है? बिल्कुल सर, आपने मेरे को पैसे दे दिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैंने कमा लिए। मैं इसे कब कमाऊंगा? जब मैं आपको मई की ट्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा और जून की ट्यूशन्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, जब मैं आपको इस फीस के बदले ट्यूशन की सर्विसेज दे दूंगा तब मैं इसे अर्नड मानूंगा, अदरवाइज मैं इसे अर्न नहीं मानूंगा। और कोई भी चीज़ अगर मेरे को पहले मिल जाती है लेकिन मैंने उसे कमाई नहीं है, तो उसे मैं क्या मानता हूँ? अनअर्न्ड इनकम मानता हूँ। अनअर्न्ड इनकम समझ आया? जो मैंने रिसीव्ड तो कर लिया, आपने मेरे को पैसे तो दे दिए फीस के, लेकिन मैंने अभी तक कमाई नहीं है। और उसको मैं कब कमाऊंगा? जब मैं आपको मई की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, जून की सर्विस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। तब मैं अपनी ये अर्नड इनकम को हटा के नॉर्मल इनकम बना दूंगा। अच्छा सर, ये अर्नड इनकम हमारी क्या होती है? मैंने आपको बताया था 11th क्लास के अंदर, अर्नड इनकम एडवांस हमारी क्या होती है? अर्नड इनकम। आप इस चीज़ को ध्यान से सोचेंगे कि एनपीओ ने किसी को एडवांस नहीं दिया, एनपीओ को किसी ने एडवांस दिया है। आपको ये चीज़ पहले माइंड में क्लियर करनी है, क्योंकि अगर हम किसी को एडवांस देते हैं वो हमारा प्रीपेड होता है, लेकिन अगर हमें कोई एडवांस देके जाता है तो वो हमारी अर्नड होती है। और अर्नड इनकम हमने अभी कमाई नहीं है। और अर्नड इनकम क्या होती है सर? एक बार बोलेंगे? हाँ जी सर, क्या होती है सर बताओ? सर ये होती है, सर ये होती है रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। हमने रिसीव तो कर ली लेकिन अभी तक कमाई नहीं है। इसी तरीके से एरियर क्या होती थी? एरियर का मतलब मैं क्या लिखवा सकता हूं? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसके रिवर्स, मतलब हमने कमा तो ली थी, देखो ड्यू डेट आ गई, मतलब हमें कमाने का अधिकार आ गया। अब सपोज करो 10 तारीख आ गई, मेरे पास अधिकार आ गया कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया और आप मेरा अधिकार मेरे पास ये आ गया कि मैं आपसे फीस लेने का अधिकार रखता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे को फीस नहीं दी, देखो मैंने कमा लिए, अर्न कर लिए, लेकिन आपने मेरे को ड्यू डेट पे फीस नहीं दी, लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुई, तो आप मेरे अभी भी डेटर हो। डेटर हमारा क्या होता है सर? एसेट होता है, ठीक है सर। तो आपको बात क्लियर होगी कि एडवांस आपकी अर्नड इनकम होती है और अर्नड आपकी क्या होती है? आपकी क्रेडिटर्स बन जाते हैं। क्यों? आपने, ये आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने इनको बदले में सर्विसेज देनी है। सर ये लाइबिलिटी आधे बच्चों को इसलिए नहीं पता चल पाती क्योंकि इनको ये एग्जाम्पल नहीं पता। क्या नहीं पता सर? कि आपने मेरे को पैसे एडवांस में दे दिए हैं, ठीक है सर। हाँ जी सर, ठीक है, हमने आपको एडवांस में पैसे दे दिए, क्या मैंने आपको सर्विसेज रिटर्न में दे दी उस पैसों के बदले? नहीं सर, आपने हमें सर्विसेज नहीं दी, अभी देनी है। तो मेरे दिमाग पे अभी बर्डन है या नहीं है? बिल्कुल बर्डन है। किस चीज़ का? कि मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और 11th क्लास में आपको ये सिखाता था कि अगर किसी फर्म या किसी पर्सन के ऊपर किसी चीज़ का बर्डन होता है पे करने का, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी होती है। क्या होती है सर? लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी है, किसके लिए लाइबिलिटी है? एनपीओ के लिए। एरियर एनपीओ के लिए क्या है? एसेट है, और एडवांस एनपीओ के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, क्लियर होगी। अब आपको हमें ये समझ आया जो आपने हमें समझाया मोटा मोटा कि सब्सक्रिप्शन में हमें इतनी बात समझ आई कि एनपीओ के अंदर हमारे पास जो एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा, जो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारा एसेट होगा, और एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन जो होगा एनपीओ के लिए, इसको आप साथ साथ लिख भी लें, वो हमारी लाइबिलिटी होगी। ये किसके लिए होगा सर? ये एनपीओ के लिए होगा। हमने क्योंकि एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी होगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, क्यों होगी? क्योंकि ये हमारा डेटर है, डेटर हमारा एसेट होता है, ये हमारी अर्नड इनकम है, अर्नड इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है। ये हमने कमा ली है, ये अर्नड है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और ये रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो
अच्छा सर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको जब कल परसों इस चैप्टर के नोट्स लिखवाए थे तो मैंने आपको टॉपिक के अंदर एक चीज़ लिखवाया था कि इस चैप्टर के अंदर हम जो एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे उसमें से दो चीज़ें होती थी, अगर आपको याद होगा तो। हाँ जी सर, याद है हमें कि एक तो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सर होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने कहा हाँ जी सर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बात है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, फिर सर आपने इसके अंदर बैलेंस शीट भी बताई थी। हाँ जी सर, मैंने कहा बैलेंस शीट भी होती है। ठीक है, चलो सर ये दो बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो आप पहले मेरे साथ ये देखो। आप मेरे को एक बात बताओ, जो सब्सक्रिप्शन है, मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट करने से बताया था, ये सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन आ रही है, ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है या फिर लाइबिलिटी है? सर ये आपने लिखा था इनकम है। सर ये क्या है? आपकी इनकम है। सर सब्सक्रिप्शन अगर आपकी इनकम है, सर अगर सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है तो सब्सक्रिप्शन इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे जानी चाहिए? सर ये अगर सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल पी&एल की तरह होता है, और पी&एल नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉस क्रेडिट द इनकम, तो ये क्रेडिट साइड पे जानी चाहिए। मैंने कहा जी ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन जितनी भी अमाउंट होगी। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, चलो। अच्छा सर आप मेरे को इतनी बात बता दो, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं? हाँ सर, हमें बनाना तो नहीं आता, अभी आपने सिखाया नहीं, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट का आपने एक नाम सिखाया था कि इसको कैश बुक की तरह जांचा जाता है। मैंने कहा हाँ जी, कैश बुक की तरह होता है। सर कैश बुक में दो साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट यानी कि कैश बुक हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? सर रियल अकाउंट का रूल पता क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आप बस मेरे को इतनी सी बात बताओ, अगर कोई मेंबर सब्सक्रिप्शन दे के जाएगा तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी या क्रेडिट साइड पे आएंगी? सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली तो की सर, वो तो इनकम बनी है ना। आप पहले पैसे बैंक या कैश से आएंगे तब जाके इनकम बनेगी ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो या आपको कोई इनकम मिलती थी 11th क्लास के अंदर, वो क्या सीधा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते थे? पहले पैसे रिसीव नहीं करते थे। अगर आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर, अगर सपोज करो वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कमीशन रिसीव्ड, वो भी आपकी इनकम होती है। हाँ जी सर, तो आप क्या कमीशन रिसीव्ड सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस यानी कि पी&एल अकाउंट में ही लिखते थे कि यहाँ पे रिसिप्ट कैश बुक के अंदर भी एंट्री पाते थे उसकी टू कमीशन रिसीव्ड करते थे ना? तो दोनों जगह पोस्टिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, पहले पैसे आएंगे फिर वो इनकम भी बनेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके, तो मेरे को बताओ वो डेबिट साइड पे आएगी या क्रेडिट साइड पे आएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट में सर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सर डेबिट पे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये पैसे आ रहे हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के पैसे आएंगे, ना कि एनपीओ को देने हैं। एनपीओ के पास सब्सक्रिप्शन के पैसे आएंगे तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पर जाएगी। मैंने कहा जी ओके। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ जी सर, आप बताओ। सर आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में बना हुआ आएगा, ठीक है? और अगर नहीं बना हुआ आएगा ना, इसके लिए एक लाइन लिखी होगी, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर जाएगी। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक, और कैश बुक के अंदर पैसे आते हैं तो डेबिट होते हैं, जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के पैसे एनपीओ के पास आते हैं जाते हैं? सर आते हैं, तो ये डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए? सर ये डेबिट होना चाहिए। अच्छा सर, ये सब्सक्रिप्शन अब हमारी इनकम है या लाइबिलिटी है? सर ये हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? सर ये इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? सर इनकम और एक्सपेंस जाते हैं, सर इनकम एंड एक्सपेंस जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैंने कहा जी अच्छा सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? सर वो इनकम है, तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा पी&एल अकाउंट की तरह होता है, और पी&एल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉस क्रेडिट द इनकम। ठीक है जी, समझ आ गई बात? अच्छा सर, ये बैलेंस शीट क्यों ना रहा कि? मैंने कहा अभी वेट करो, अभी समझाता हूँ, ठीक है? चलो अब मैं आपको मेन चीज़ जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपको अकाउंट बनाना सिखाने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का। देखो स्टूडेंट्स, आपको अभी तो चलो आप घर पे हो, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसे सिखाया ना कि एट दी एंड एडवांस आउटस्टैंडिंग एरियर प्लस माइनस होता है, आपने कुछ नहीं अभी सीखना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट अकाउंटिंग सिखाऊंगा और मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तब आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत है ही नहीं कि एडवांस प्लस होता है माइनस क्यों होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अकाउंट बनाना
सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जो लॉजिक है ना वो सिर्फ थोड़े लेवल तक समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं जब इसके अंदर 5 केसेस कराऊंगा ना तब मैं आपसे पूछूंगा कि वो लगाओ अपना फॉर्मूला जो आप लगाते थे प्लस माइनस वाला, तब वो जाके वहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम ऐसी चीज़ सीखें जो हर जगह हर केसेस में काम आए। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अकाउंट बनाना ही सीख लो। ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ आप अकाउंट बनाना ही सीख लो सब्सक्रिप्शन का। चलो लो जी, देखो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, मैं आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है सर, हाँ जी सर बनाना सिखाओ। मैंने कहा ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, बात क्लियर है। चलो अच्छा सर, अब बस मेरे को इतनी सी बात बता दो, मैं अपने पेज पे वापस आऊँगा जो मैं लिखा था यहाँ पे। मेरे को बस ये बताओ, जो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन है आपने क्या बताया था सर, ये एसेट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन क्यों एसेट होता है, क्योंकि ये ड्यू डेट पे हमने लोगों से पैसे लेने थे और लोग हमारे पैसे नहीं दे के गए, और जो पर्सन हमारे पैसे नहीं दे के जाते वो हमारे डेटर होते हैं, और डेटर हमारा एसेट होता है। अब एसेट का नेचर बताओ सर, एसेट का नेचर होता है डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है सर, डेबिट नेचर होता है। अच्छा सर, अच्छा अगर सर डेबिट नेचर होता है एसेट का, तो एसेट का अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो डेबिट से शुरू होएगा या क्रेडिट से शुरू होएगा सर? अगर एसेट का नेचर डेबिट होता है, आपने 11th क्लास में सीखा था, तो कोई भी अकाउंट जब अपने नेचर से स्टार्ट होता है और अपने नेचर के अपोजिट खत्म होता है, तो अगर ये एसेट है और इसका नेचर डेबिट है तो इसका अकाउंट कहाँ से शुरू होगा सर? डेबिट से शुरू होगा, और ख़त्म कहाँ पे होगा सर? क्रेडिट पे ख़त्म होगा। तो मैं क्या इस अकाउंट के अंदर डेबिट से शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल शुरू कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ब्रैकेट में आपको इंडिकेशन देने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एरियर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। एरियर्स भी कह सकता हूँ या फिर आउटस्टैंडिंग भी कह सकता हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा सर, ये एसेट है तो डेबिट से शुरू हुआ और क्रेडिट पे क्या होएगा? खत्म होगा। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एरियर्स या फिर आउटस्टैंडिंग, दोनों का मतलब एक ही है, सब्सक्रिप्शन। सर ये दो बैलेंसेस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो साल की स्टार्टिंग पे, जो ईयर की ओपनिंग है उस पे पैसे नहीं दे के गए हमारे, जो सब्सक्रिप्शन आनी थी, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें साल के एंड पे, ईयर एंड पे पैसे नहीं दे के गए, जो उनसे पैसे रिसीव होने थे। ठीक है सर? हाँ जी सर क्लियर है। तो आपको यहाँ तक पहले बात क्लियर हुई, एरियर हमारा एसेट था और एसेट का नेचर डेबिट होता, तो मैंने डेबिट से शुरू करा और क्रेडिट पे ख़त्म करा। बात क्लियर है? चलो सर, हाँ जी सर। अब मेरे को एक बात बताओ, एडवांस, एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन आपकी क्या होती है सर? लाइबिलिटी होती है। सर एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है सर? लाइबिलिटी होती है। सर लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? सर लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। सर लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट अगर नेचर होता है, क्रेडिट अगर नेचर होता है तो किसी लाइबिलिटी का नेचर अगर क्रेडिट है तो उसका अकाउंट कहाँ से शुरू होगा सर? वो क्रेडिट से शुरू होगा और डेबिट पे ख़त्म होगा। कहाँ से शुरू होगा सर? वो क्रेडिट से शुरू होगा और डेबिट पे ख़त्म होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका सर? ये एडवांस का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जो भी अमाउंट लिखूंगा वहाँ पे लिख देंगे, मैं डैश लिख रहा हूँ। बात क्लियर है जी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। अच्छा इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा सर? ये लाइबिलिटी थी तो क्रेडिट से शुरू हुई तो डेबिट पे खत्म होगी, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। इतनी बात क्लियर है या नहीं? बस इतनी बात बताओ मेरे को यहाँ तक। ये चारों चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बताई, आपको समझ आई। एरियर आपका एसेट होता है और एसेट का नेचर डेबिट होता है, और एसेट का नेचर अगर डेबिट होता है, अगर उसका हम अकाउंट में फिल करें तो वो डेबिट से शुरू होगा और क्रेडिट पे ख़त्म होगा। और एडवांस हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट से शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस और ख़त्म कहाँ पे होगा? डेबिट पे। हाँ जी सर। अच्छा सर, बस हम हो गया सर, ये कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। ये देखो सर, अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है, आपको लेजर पोस्टिंग तो करनी आती है, 11th क्लास में सीखी थी। अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात क्लियर ना? अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे सर? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने कहा जी ओके,
टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ सर, ठीक है सर, हाँ जी सर। और अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे सर? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में टू सब्सक्रिप्शन लिखा है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखोगे लेजर पोस्टिंग के लिए? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। सर ये पता कैसे चलेगा? सर देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ भी गिवन होगी, ये चीज़ भी गिवन होगी, ये चारों चीज़ें जो मैंने पहले ओपनिंग वाली लिखी थी, ओपनिंग क्लोजिंग वाली गिवन होगी, जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपको गिवन होगी। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ भी गिवन होगी, लेकिन इसका नाम बदला होगा, ठीक है। ये चीज़ भी गिवन होगी, आपको ये चीज़ बैलेंसिंग निकालनी है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्योंकि डाटा आपको ये वाला चाहिए होता है, क्योंकि आपको पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट ज़्यादा पूछेगा वो, ठीक है। कि आप बताओ कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी भेजें, तो ये वाली चीज़ ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। हमें ये चीज़ ढूंढनी होगी, हमें सारी चीज़ें गिवन होगी, ठीक है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट किस नाम से गिवन होगी? वहाँ पे हो सकता है आपको डायरेक्टली लिखा हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन इतनी पड़ी हुई है, आप उतनी लिख लेंगे। अगर नहीं तो दूसरी पहचान वो कैसे लिख के बताता है, देखो अमाउंट रिसीव्ड, जैसे मैंने वो क्रेडिटर वाले टॉपिक में सिखाया था ना, इसमें भी ऐसे होएगा अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। क्या वर्ड लिखेगा जी? अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया जी अकाउंट। आपको अगर ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है और ये वाली भी पता है, तो क्या आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? और वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ चीज़ की आएगी सर? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आएगी। सर ओके, हमें ये बात समझ आ गई। आप एक काम करो, हमें क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा जी ओके, हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। मैं आपके सामने अकाउंट रखूँगा और आपसे ये पूछूंगा, जब मैं क्वेश्चन बनाऊँगा इसको मेरे को कहाँ कहाँ पे फिल करना चाहिए। आप इसको अकाउंट को बना लेंगे, ठीक है, पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको अकाउंट को बना लेंगे, ठीक है। चलो सर अब आप एक क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा जी ओके, लो जी देखो क्वेश्चन देखो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा ABC क्लब received a subscription during the year, ABC Limited received a subscription during the year। लिखेंगे जरा, ABC Club received a subscription during the year, received during the year 70,000, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 70,000। आप ईयर लिख लेंगे, 15-16 में आपको ये पैसे मिले हैं, ठीक है। 15-16 के बीच में साल के कितने मिले हैं पैसे सर? आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, लिखा ऊपर, ठीक है, सॉरी। रिसीव्ड अ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, कितने मिले सर? 70,000। आगे लिखेंगे